हेलो एवरीवन, तो लेके आया हूं मैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स इन हाइड्रोकार्बन्स और ऐसे एल्केन्स के रिएजेंट जो ज्यादातर स्टूडेंट स्किप ही कर देते हैं, उनको भी आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्जन सीरीज। तो अगर हम बात करेंगे CH4 से, हम सिंपलेस्ट जो हमारे पास एल्केन है वो है बेटा CH4। अगर हम इससे स्टार्ट करेंगे तो अगर मैं इसको हेलोजिनेशन करूं तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा बेटा CH3Br। इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं मैं, अगर मैं इसको वर्ड्स रिएक्शन करूं, हमें पता है एल्काइल हैलाइड्स को अगर हम वर्ड्स रिएक्शन करते हैं और सोडियम जब भी एल्काइल हैलाइड्स के साथ होगा तब हम वर्ड्स रिएक्शन बोलेंगे, वरना उसको वर्ड्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर एसिड के सोडियम एसिड के साथ रिएक्शन उसको हम वर्ड्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं, वो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। वहां पे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ वर्ड्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है बेटा CH3CH3। आप देख लीजिएगा कि मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं एल्केन को वापस बनाने की, क्योंकि हम और एल्केन्स की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं आज। अगर मैं इसको फर्दर Br2H के साथ फर्दर रिएक्ट करूं तो फिर से हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन की होगी, फिर से हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो फिर से CH3CH2Br देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको फर्दर वापस चाहूं कि इसको कन्वर्ट करूं वापस ईथेन में, क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे हम एल्काइल हैलाइड को वापस एल्केन में कन्वर्ट करते हैं? याद करो बेटा, याद करो वो रिएक्शन। वहां पे हम सीधे क्या ट्रीट करते थे? जिंक को HCl के साथ ट्रीट करते थे, वहां पे जो प्रोडक्ट था वापस एल्केन मिल रहा था। अब अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे भी एल्केन है, यहाँ पे भी एल्केन है हमारा, और यहाँ पे भी एल्केन है। आपने एक रिएक्शन जरूर सुनी होगी, एल्केन्स को जब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन तो आपने सुना है, अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज क्या करते हैं? प्राइमरी को एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी को कीटोन में। 3 डिग्री को रिएक्शन नहीं करता है वो, अगर हम 3 डिग्री को कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्कीन बनाता है। लेकिन एल्केन्स का भी ऑक्सीडेशन है बेटा, हाँ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। मैं चाहता हूं कि मैं इस एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करूं, मैं इस एल्केन को बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करूं, या मैं चाहता हूं कि मैं इस एल्केन को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करूं। तो बताओ क्या हमारे पास कौन से रिएजेंट्स ऐसे हैं कि जो एल्केन को अल्कोहल में, एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं? अगर हम ट्रीट करते हैं बेटा कॉपर at temperature 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो अल्कोहल देखने को मिलता है। अब अगर मैं चाहता हूँ एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कंट्रोल में, ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर रहा हूँ बेटा, मैं एल्केन को कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो कि आपको पता है कंबस्शन रिएक्शन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ना बनाऊं, थोड़ा सा मैं ऑक्सीडेशन को क्या करूं? कंट्रोल करूं। तो यहां पे हम क्या लेते हैं बेटा? मैंगनीज एसिटेट लेते हैं बेटा। एसिटेट यहां पे है CH3COO-। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसी एल्केन को एल्डिहाइड लेवल तक ही ऑक्सीडेशन कराऊं तो हमारे पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड को हम हीट करते हैं और यहाँ पे हम मैंगनीज ऑक्साइड को हीट करते हैं। अब देखो बेटा, मेरे पास अल्कोहल है, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्डिहाइड है। अगर मैं आपको बताऊं, क्या आपने ऐसी रिएक्शन सुनी है जो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है? बताओ बेटा। हाँ, आपका सोचना सही है, हाँ बेटा, एल्डोल रिएक्शन। और अगर मैं आपको बताऊं सिंपली यहाँ पे क्या आप एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हो? सबसे आसान तरीका क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मॉलिक्यूल है उसको आप राइट साइड में रखो, सिंपली राइट साइड में रख के जो हमारे पास ये एल्डिहाइड है, और हमें पता है जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है वो होता है बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले आप बनाया करो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको क्या करना है? दूसरा जो लेना है आपको इस तरीके से कुछ लेना है। यही मैंने लिया
CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपको क्या करना है, यहाँ से हम दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वाटर को बाहर निकाल के प्रोडक्ट जो हमारे पास बनने वाला है बेटा वो ये है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये बेटा CH3 है और यहाँ पे देखेंगे ये बेटा CH है, बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ से CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। दिस इज और ये तो हमारे पास अल्फा कार्बन था और वो ये है, और जिसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा वो है बीटा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन अगर आपको एल्डोल प्रोडक्ट ही बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको H लगाना है, यहाँ पे आपको OH लगाना है। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास कुछ ऐसा सा मिलेगा। यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे हमारे पास H होगा और ये होगा C डबल बॉन्ड OH। और आपको पता है जब हम इस एल्डोल को हीट करते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है वो बेटा E1CB, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इसको हम पे एल्डिहाइड बना तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा एल्डोल रिएक्शन का आइडिया दूं। अब अगर हमारे पास एक कार्बन वाला एल्केन होता और हमने उसको एल्डिहाइड बनाया होता, फॉर एग्जांपल मीथेन से हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया होता, तो वहां पे एल्डोल न बन के वहां पे क्या बनता बेटा, वहां पे एल्डोल रिएक्शन नहीं होती। वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, केनिज़ोरो की। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचोगे बेटा, ये है हमारे पास CH3Br, जाऊं मैं इसको KCN के साथ ट्रीट करता हूं तो हमारे पास नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगी। मुझे पता है आपको एक और रिएजेंट का आइडिया आया होगा AgCN का, वहां पे आइसोसाइनाइड बनता है क्योंकि वहां पे फजांस रूल के अकॉर्डिंग वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो Br को हटाएंगे, सिंपल Cl लगाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो होगा CH3CN। अब सोचो आप बेटा, क्या हम यहां से यहां तक जो हमारी जर्नी है, क्या हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे? हाँ, कैसे पहुंचेंगे? ये हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, हम साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में इजीली कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो रिएजेंट होता है बेटा वो कौन सा होता है, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस। लेकिन ये हमें करनी होती है टू इट्स फुलेस्ट, ठीक है, जहां तक मतलब है दो इक्विवेलेंट्स। अगर हम एक इक्विवेलेंट डालेंगे तो हमारे पास एमाइड बनेगा, क्योंकि हम दो इक्विवेलेंट डालते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारा कौन सा मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाऊं, तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा यहाँ पे जो मीथेन है हमारा, अगर मैं इसमें ये सेम रिएजेंट डालूं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड को मैं हीट करूं, तो बेटा यहाँ पे एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। अब मुझे बताओ, जो मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड बनाया, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन मतलब जब अल्फा कार्बन होगा, जो कार्बन के एडजेसेंट कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजर होना चाहिए, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उस पे हाइड्रोजन अगर होगा तो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मीन्स बेटा जो हमारे पास रिएक्शन एल्डोल है ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो जो एल्डोल नहीं देगा वो क्या देते हैं, वो देते हैं बेटा केनिज़ोरो रिएक्शन। अब मुझे बताओ, केनिज़ोरो रिएक्शन में सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है, हम ट्रीट करते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंसंट्रेटेड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है बेटा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और जो हमारे पास दूसरा इक्विवेलेंट होता है वो बनाता है बेटा अल्कोहल। तो अगर हम देखेंगे, एल्डिहाइड को हमने रिड्यूस किया, एल्डिहाइड को हमने ऑक्सीडाइज किया, जिसमें सेम एटम की ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी। उस रिएक्शन का नाम आपको याद आया होगा बेटा, उस रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इस सीरीज को आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड है बेटा। अगर मैं आपको बताऊं एल्काइल हैलाइड को फर्दर सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, तो बताओ क्या हमारे पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, एन ब्यूटेन। मैं चाहता हूं आप इस एन ब्यूटेन को
2 मिथाइल प्रोपेन बनाओ, यानी कि इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यहाँ पे भी C4H10 है, यहाँ पे भी C4H10 मॉलिक्यूल में है। नो डाउट कार्बन फार्मूला दोनों कंपाउंड्स की सेम है, तो ये आइसोमर्स है। हमारे पास एक रिएजेंट होता है बेटा, उसका नाम है एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 सोचने के बाद ही आधे स्टूडेंट्स आप में ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा सर एक और रिएजेंट है क्रोमियम ऑक्साइड और V2O5 हीटिंग पे वो देता है एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन बेटा उसके लिए मिनिमम हमारे पास जो कार्बन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 6। तो अगर आप देख लोगे तो अब हमारा गोल ये रहेगा कि हम एनहेक्सेन को एरोमेटिक कैसे बनाएं, बेंजीन कैसे, और एनहेक्सेन को हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एक जबरदस्त कन्वर्जन आपको मैं दिखाने वाला हूं यहाँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा हम एनहेक्सेन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो सिंपलेस्ट वे है, आपको डरने की जरूरत नहीं है बेटा। वापस अगर आप देखोगे वापस ऑफ CH4 से स्टार्ट करो। अगर हम CH4 को देखेंगे, CH4 को हेलोजिनेशन वापस से करो। अब बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CH3Br। अगर आप इसको वापस से वर्ड्स रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा? CH3 यही बनेगा। अब अगर आप इसको फिर से Br2H के साथ ट्रीट करोगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा कुछ CH3CH2Br। हेक्सेन बनाने के लिए अगर मैं वर्ड्स रिएक्शन करना चाहूं तो उसके लिए मुझे प्रोपाइल ब्रोमाइड होना चाहिए, यानी कि 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अभी हम 2 से 3 तक तो जा नहीं सकते हैं। क्या कोई रिएजेंट है जिसमें एक कार्बन और ऐड हो सकता है? बताओ बेटा। अल्काइल हैलाइड में आपने हेलो एल्केन्स में आपने पढ़ा होगा एक और रिएजेंट जहां से हम क्रिएट कर सकते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड को। अगर मैं इसको ट्रीट करूं बेटा KCN के साथ, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? CH3CH2CN। अब अगर मैं इसको फर्दर कन्वर्ट करूं बेटा अगर मैं इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो बनेगा CH3CH2COOH, यानी कि हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड बना है। मैं चाहता हूं मैं इस प्रोपेनोइक एसिड को प्रोपेन बनाऊं। मैं इस प्रोपेनोइक एसिड को बेटा बनाना चाहता हूं प्रोपेन। अब सोचो मैंने प्रोपेन ही क्यों बनाया? क्योंकि मुझे हेक्सेन तक जाना है, तो वो मैं वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू प्रोपेन से हेक्सेन इजीली बना सकता हूं। अब सोचो आप बेटा, क्या कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड को कन्वर्ट डायरेक्ट एल्केन में करता है? आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का सुना होगा, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन्स, लेकिन आपने एसिड का सुना है? किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अगर हम चाहेंगे एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, वहां पे हम लगाते हैं डायरेक्ट बेटा रेड फास्फोरस HI, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यह भी हमारे पास फंक्शनलिटी होते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? ये एल्केन में। अब हमारे पास प्रोपेन है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं एनहेक्सेन बनाऊं। देखो आपका अप्रोच क्या रहने वाला है। अगर आप सोचोगे सर मैं इसमें ब्रोमिनेशन करूं, लेकिन जो ब्रोमिनेशन है बेटा, ब्रोमिनेशन की रेट जो होती है वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होती है। यानी ब्रोमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री नहीं है 2 डिग्री है, तो मैं बनाऊंगा आपके लिए, मैं 3 कार्बन चेन बनाऊंगा और 2 डिग्री पे क्या करूंगा? ब्रोमिनेशन। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, अगर मैं इसमें वर्ड्स रिएक्शन करूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? एनहेक्सेन। क्या आप थोड़ा सा सोच सकते हो यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि हमें जो चाहिए एनहेक्सेन, और एनहेक्सेन तक पहुंचने के लिए हमें जो अल्काइल हैलाइड चाहिए वो हमें चाहिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन ये क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। सोचो अगर मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डालूं, जो कि आपने रिएक्शन सुनी होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसका नाम है बीटा एलिमिनेशन, जिसको आप E2 एलिमिनेशन भी बोलते हो, जिसको आप एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हो। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास देखने को मिलेगा वो ये एल्कीन होगा। अब देखो बेटा, अगर मैं इस एल्कीन में आपने सुना होगा HBr, अगर मैं HBr डालूं लेकिन Br, तो यहाँ पे लगेगा एज पर मार्कोनिक रूल।
लेकिन मुझे चाहिए बीआर साइड में, तो मैं डालूंगा HBr पेरोक्साइड। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, HBr पेरोक्साइड से जो बीआर है वो बेटा टर्मिनल साइड पे लगेगा। बस आपको सोचने की जरूरत यही थी। अदरवाइज अगर हम यहां तक पहुंचते, यहां से आप फिर 2 से 4 बना सकते, 4 से 8, लेकिन हमें चाहिए थे कितने, 6। तो 6 के लिए हमें जरूरी चाहिए था 3 कार्बन वाला कंपाउंड। तो उस आप एक चीज मेरी जरूर याद रखना, ये जब भी आपको एक कार्बन ऐड करना होगा किसी भी कंपाउंड में, आप पहले अल्काइल हैलाइड बनाओ, उसको डायरेक्ट साइनाइड से ट्रीट करो। साइनाइड से ट्रीट करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन भी बना सकते हैं और एल्केन से हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। अब अगर मैं इसमें वर्ड्स रिएक्शन करूं बेटा, तो जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो बनेगा एनहेक्सेन। अब हमारे पास जो मेन सबस्ट्रेट था वो तो आ गया एनहेक्सेन। अब हम एनहेक्सेन को किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा, Cr2O3 के साथ या V2O5 के साथ। ऑन हीटिंग इट गिव्स एरोमेटिक बेंजीन। तो बेटा ठीक है, सो यू कैन पेन डाउन दिस। यहां से हमने स्टार्ट किया था आज, और यहाँ पे हमने खत्म किया एरोमेटिक कंपाउंड पे। तो आगे आगे और रिएजेंट्स आने वाले हैं, तो बने रहेगा इस सीरीज के साथ। अपने कोशिश करो कि ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ऑल द बेस्ट।